हाँ बच्चों, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है द कैश प्राइस ऑफ द असेट इज 56,000, मतलब कैश प्राइस दिया है 56,000, करेक्ट। तो ओपनिंग कैश प्राइस आएगा 56,000, करेक्ट। बाद में दिया है द हायर परचेस प्राइस इज 60,000, हायर परचेस प्राइस इज 60,000। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरेस्ट चार्ज। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट है इसका मतलब 4,000, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस करोगे तो मिलेगा कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? 4,000, ठीक है। आगे बोला है पेबल 15,000 एज अ डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना है? 15,000 डाउन पेमेंट है, 15,000, करेक्ट। तो 56,000 माइनस 15,000, पहले साल का क्लोजिंग कैश प्राइस आएगा 41,000, जो बनेगा पहले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस 41,000। क्लियर? यस। आगे बोला है एंड द बैलेंस इज पेएबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,000, मतलब 15,000 के 3 इंस्टॉलमेंट है, करेक्ट। तो बचा हुआ पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 15, 15, 15। लेकिन इंस्टॉलमेंट बोले तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ये 15, ये 15 और ये 15 में। क्लियर? आगे देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एंड स्प्लिट द इंस्टॉलमेंट, मतलब ये इंस्टॉलमेंट है उसको स्प्लिट करने के लिए बोला है। स्प्लिट मतलब ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है एंड कैश प्राइस का अमाउंट कितना है, ये निकालने को बोला है। बस क्वेश्चन खत्म। अभी क्या करें? हमारे पास इंटरेस्ट कितने परसेंट से कैलकुलेट करने का है ये तो दिया ही नहीं है। तो कितना परसेंट से इंटरेस्ट? इंटरेस्ट किस पे लगाते थे हम लोग? ओपनिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट लगाते थे और यहां पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अभी यहां पे परसेंटेज ही नहीं दिया है इंटरेस्ट का। तो यहां पर और यहां पर कितना इंटरेस्ट आएगा वो कैसे पता चलेगा? और जब तक इंटरेस्ट नहीं है पता चलता तब तक ये 15,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना एंड कैश प्राइस का अमाउंट कितना, ये कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का? हर साल का इंटरेस्ट कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा? क्या है अभी? कौन सा रास्ता अवेलेबल है? आप सोचो और बताओ क्या करना चाहिए अभी। कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो एक चीज कर सकते हैं, ये 4,000 रुपया जो इंटरेस्ट है ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल। तो ये 4,000 रुपया हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 साल में। ये 1, 2 और 3 साल में ये 4,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट में रेशियो निकाले थे, देखो वैसे ही कुछ करेंगे अभी। ओपनिंग कैश प्राइस तो पता नहीं है, ओपनिंग कैश प्राइस भी पता नहीं है, तो कैश प्राइस को लेके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हायर परचेस प्राइस पता है, टोटल हायर परचेस प्राइस है 60,000 रुपया। उसमें से डाउन पेमेंट गया 15,000, बराबर है। तो 60,000 में से 15,000 गया, कितना बचा? 45,000।
तो जब पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो हायर परचेस प्राइस, ये क्या है, हायर परचेस प्राइस, तो टोटल हायर परचेस प्राइस में से 15,000 डाउन पेमेंट गया। तो जब पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो कितना हायर परचेस प्राइस बैलेंस था, 60,000 माइनस 15,000, 45,000, इतना हायर परचेस बैलेंस है। अभी ये 45,000 में से वापस ये पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा पहले साल का, तो माइनस 15,000, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा हायर परचेस प्राइस, 30,000। ये क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस बनेगा दूसरे साल का ओपनिंग हायर परचेस प्राइस 30,000। 30,000 में से माइनस दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, सो माइनस 15,000 दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट, तो कितना बचा हायर परचेस प्राइस, 15,000 बचा। अभी ये 15,000 है क्लोजिंग हायर परचेस प्राइस, वो बनेगा तीसरे साल का ओपनिंग हायर परचेस प्राइस। इसमें से तीसरा इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट माइनस करूंगा तो हायर परचेस प्राइस 0। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, या पहले इंस्टॉलमेंट के वक्त, दूसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त एंड तीसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त ओपनिंग हायर परचेस प्राइस कितना था, 45,000, 30,000 एंड 15,000, ये ओपनिंग हायर परचेस प्राइजेस है। तो पहले साल ओपनिंग हायर परचेस प्राइस है 45, दूसरे साल ओपनिंग हायर परचेस प्राइस है 30, तीसरे साल है ओपनिंग हायर परचेस प्राइस 15। इसका रेशो निकालिए, रेशो, ये क्या है, ओपनिंग हायर परचेस प्राइस, क्लियर। तो इसका रेशो निकालिए, रेशो, ये सभी को आप 15,000 से डिवाइड कर सकते हो। 15,000 1 से 15,000, 15,000 2 जा 30,000 एंड 15,000 3 जा 45,000, हो गया डिवाइड। तो रेशो क्या आया, रेशो 3:2:1। इसका मतलब ये 4,000 रुपया इंटरेस्ट कौन से रेशो में बांटना है, 3 साल में, 1, 2 एंड 3 साल में, 3:2:1। मतलब 4,000 रुपए के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 3 + 2 5 + 1 6, 6 हिस्से करने पड़ेंगे। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा, 666 रुपीज 67 पैसा आएगा, क्लियर। कितना आएगा, 666 रुपीज 67 पैसा। तो पहले साल में कितना रेशो है, 3। पहले ईयर 1 में कितना रेशो है, 3। तो हर एक हिस्से के पीछे 667 रुपीज है, तो 3 हिस्सों के लिए कितना आएगा, 667 रुपीज 67 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपया। तो पहले साल का इंटरेस्ट मिला 2,000, तो 15,000 में 2,000 रुपया इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट कितना है, 13,000 रुपया। 15,000 माइनस 2,000, तो 41,000 कैश प्राइस का देना था, उसमें से कितना कैश प्राइस दिया, 13,000 दिया। मतलब कितना देना बाकी है कैश प्राइस, 41,000 माइनस 13,000 कितना आएगा, 28,000। ये क्लोजिंग बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग 28,000। अभी दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, दूसरे साल का रेशो क्या है, रेशो 2। तो एक हिस्से के लिए 667, तो 2 हिस्सों के लिए कितना,
667 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो कितना आएगा 1333। 667 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके देखते हैं। 666.67 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 1333। इसका मतलब ये 15,000 में 1313 रुपया है इंटरेस्ट का। तो कैश प्राइस का कितना है 15,000 माइनस 1313 कितना आएगा 15,000 माइनस 1333, सॉरी 13 नहीं 1333, सो 13,667 रुपया कैश प्राइस का है। करेक्ट। तो टोटल कैश प्राइस कितना पे करना था 28, उसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस पे किया 13,667। तो अभी कितना कैश प्राइस पे करने का बाकी है 14,333 रुपया। 14,333 रुपया पे करने का बाकी है। यह क्लोजिंग बन जाएगा तीसरे साल का ओपनिंग 14,333। तो 14 टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का है 15,000, उसमें से 14,333 रुपया है कैश प्राइस का। तो इंटरेस्ट का कितना आएगा 667। तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट रेशो क्या है, तीसरे साल का रेशो है 1, तो 667 इंटू 1 इज 667। क्लियरली समझा। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे तो इंटरेस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है समझा। कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा, ओपनिंग हायर परचेस प्राइस का रेशो निकालना पड़ेगा और वो रेशो के हिसाब से इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, यस। तो यहां पर ये लेक्चर में यहां पर ही रुकेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।